कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे जाने जाएं तो कभी दुखी नहीं होगे। कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी का खिलाने से मनुष्य को 8 फायदे होते हैं। काल भैरव भी प्रसन्न होते हैं। एक साधु ने बताया कि कुत्ते को रोटी खिलाने से घर में कौन कौन से चमत्कार होते हैं। हिंदू धर्म में भगवान भैरव का वाहन कुत्ता है और भैरव का भैरवनाथ भी कहा जाता है, जिसका मतलब है जिसका वाहन कुत्ता है। काल भैरव की पूजा में काले कुत्ते का विशेष महत्व होता है। कालाष्टमी के दिन कुत्ते की सेवा करने और उसे भोजन खिलाने से काल भैरव प्रसन्न होते हैं और मनों का वांछित फल प्रदान करते हैं। तो चलिए जानते हैं इस छोटी सी कहानी के माध्यम से कि कुत्ते को रोटी खिलाने से मनुष्य को कौन से फायदे मिलते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में विशाल नाम का एक लड़का रहता था। वह अपने जीवन में बहुत दुखी और परेशान रहता था। वह लड़का अपने मन में बस यही सोचता था कि मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जो आज मुझे भोगना पड़ रहा है। एक दिन उसे पता चला कि गांव के दूर एक आश्रम में एक साधु रहते हैं। अगले दिन वह उस साधु से मिलने के लिए निकल गया। वह पहुंचकर विशाल ने देखा कि साधु अपने आश्रम में अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। तभी विशाल साधु को प्रणाम करता है और कहता है कि हे महात्मा, मेरे मन में कई दिनों से एक प्रश्न उठ रहा है। साधु ने कहा, बेटा तुम्हारे मन में वह प्रश्न कौन सा है उठ रहा है, मुझसे निसंकोच होकर पूछो। तब विशाल ने कहा कि गुरुदेव, कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाने से क्या फ़ायदा होता है। तभी साधु ने बताया कि अगर मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे जान जाए तो वह कभी दुखी नहीं होगा तथा जो भी मनुष्य इन फायदों के बारे में जान जाए तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा। उसे जीवन में कभी दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो भी मनुष्य कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाता है तो उसे 8 फायदे होते हैं और वह जीवन भर खुश रहता है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। साधु ने कहा, बेटा अक्सर मनुष्य किसी मौके पर कुत्ते का नाम लिया करता है। किसी को गाली देते समय मनुष्य की जुबान पर कुत्ता का नाम आता है। मनुष्य गाली आदमी को देता है परंतु नाम कुत्ते का बदनाम होता है। क्या कुत्ते का जीवन इतना गुजरा है। साधु ने कहा, बेटा मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, तुम बड़े ही ध्यान से सुनना, फिर तुम्हें सब पता चल जाएगा। कि वे साधु कहानी सुनाने लगते हैं और कहते हैं कि एक समय की बात है, एक काला कुत्ता था। वह बहुत ही लाचार था और भूखा प्यासा था। वह गांव के सबके घर जाता परंतु गांव में कोई भी व्यक्ति उसे एक टुकड़ा रोटी खाने को नहीं देता था। वह भूख के मारे इधर उधर घूमता रहता था। एक दिन वह कुत्ता गांव के बाहर एक नदी के किनारे एक महात्मा के आश्रम पहुंच गया और महात्मा से कहने लगा कि मुझे लगता है आप बहुत बड़े विद्वान और तथा ज्ञानी हैं, इसलिए मैं भूखा प्यासा आपके पास आया हूँ। कृपया करके आप मुझे एक टुकड़ा रोटी का दे दीजिए जिसे खाकर मैं अपनी भूख को शांत कर लूँ। तब वह महात्मा कहते हैं कि क्या तुम्हें गांव में किसी ने एक टुकड़ा रोटी का नहीं दिया। वह कुत्ता महात्मा से कहता है कि आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं करोगे। तब वह महात्मा कहता है कि तुम बताओ, तुम्हारी बातों पर मैं अवश्य विश्वास करूँगा, तुम मुझे बहुत लाचार दिखाई पड़ रहे हो। तभी वह कुत्ता कहता है, ठीक है, मैं आपको अपनी बीती हुई बातें बताता हूँ। कुत्ता महात्मा से कहता है कि हे महात्मा, हम पर रहम करो। हे दुनिया के लोगों, हम पर रहम करो। हमारे कोई घर नहीं होता, हम कोई आश्रय नहीं देता, कमा कर खाना हमें नहीं आता, हमें वस्त्र भी पहनने का ज्ञान नहीं है, इसलिए सर्दी गर्मी और बरसात में हम ऐसे ही घूमते रहते हैं। हमें पढ़ना लिखना भी नहीं आता, आपकी तरह हमें अनुशासन भी नहीं आता, हमें आपकी तरह बोलना भी नहीं आता। यह है हमारा दुर्भाग्य ही समझिए। कुत्ता आगे कहता है, परंतु हमें आपकी तरह भूख भी लगती है, चोट लगने पर हमें आपकी तरह पीड़ा भी होती है, हमें आपकी तरह रोना भी आता है। जब इन 3 कामों में हम आपके बराबर करते हैं, इसलिए हम पर दया दिखाइए, हमें और कष्ट मत दीजिए। ईश्वर ने तो वैसे भी हमें कष्ट देकर भेजा है, ऊपर से आप लोग परेशान करते हैं। हम आपकी तरह मनुष्य नहीं हैं, हम पराधीन जीव हैं। जब हमारा जन्म हुआ उस समय आपके जन्म पर जैसे नाच गाने होते, बाजे बजते, खुशी मनाई जाती, हमारे जन्म पर भी यह सब हुआ होगा। हमारे जन्म पर किसने खुशी मनाई होगी। हम जिस बिछौने पर थे वह रुई का नरम तो था, सर्दी बिल्कुल नहीं लगती थी। मैं मन में सोच रहा था कि मैं किसी बड़े घर में पैदा हुआ हूँ, लेकिन जब हमारी आंखें खुली तो मैंने देखा कि हमारी माँ, जिसे
आप लोग कुतिया बोलते हैं, वह अपने 5 बच्चों को छाती से चिपकाकर एक राख के ढेर में पड़ी थी। हम 5 भाई, बाकी भाई तो लाल और भूरे रंग के थे। मैं अकेला ही काले रंग का था, सबसे छोटा ही था, इसलिए कमज़ोर था। मेरी माँ हम लोगों के पास कम ही आती थी, क्योंकि उसे भी अपने भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती थी। यदि वह ना खाए तो हमें दूध कहाँ से पिलाती। उसे एक माँ ने हम 5 भाइयों पर निर्भर थे। कभी भोजन मिल जाता तो कभी नहीं मिलता था, लेकिन वह हमेशा हम 5 भाइयों को बड़ा ही ख्याल रखती थी। आखिर वह हमारी माँ थी। वह रात भर जागकर गांव की रखवाली करती। किसी की मजाल नहीं कि कोई अनजान आदमी बुरी नीयत से गांव की तरफ भी झांक जाए। दूसरे गांव में कुत्ते भी हमारी माँ के डर से गांव में नहीं आते थे। गांव के किसी किसान के खेत में कोई जानवर खड़ी फसल खाने आता तो हमारी माँ उसे दौड़कर भगा देती थी। गांव वालों के लिए इतना सब करने के बाद भी कोई मनुष्य तो हमारी माँ को भोजन तक नहीं देता था। भोजन के लिए हमारी माँ को मजबूर होकर छीना झपटी करनी पड़ती थी। कई बार तो लोग उसे लाठी डंडों से पीटकर भगा देते थे। बेचारी उस दिन भूखी प्यासी रहकर पेट की आग से जलती रहती। फिर वह कुत्ता महात्मा से कहता है कि आखिर भूख तो हमें भी आपकी तरह ही लगती है। उससे ऊपर से उस अपने 5 बच्चों की चिंता भी लगी रहती थी। आखिर माँ जो थी, भूख उसे चैन से बैठने नहीं देती और गांव वालों को भी उसे देखकर हृदय नहीं पसीजता था तथा उसे बेबस होकर उन लोगों के घरों में चोरी से घुसना पड़ता था। वह खाने की कोई चीज़ मिल जाती तो उसे खाकर अपने पेट की आग बुझा लेती। कई बार लोग उसे खाने की वस्तु ले जाते हुए देख लेते तो लाठी डंडे लेकर उसके पीछे जाते थे। कुछ निर्दयी लोग तो कई बार उसे घर के अंदर बंद करके पीटते थे, हमारी माँ का बुरा हाल कर देते थे। फिर वह कुत्ता महात्मा से कहता है कि हे महात्मा, हमारी माँ ने क्या बिगाड़ा था? उसने सिर्फ अपने पेट के लिए भोजन ही तो चुराया था। चोरी करने का हमें कोई शौक नहीं। पापी पेट हमें ये सब करने के लिए मजबूर कर देता है। एक दिन की बात है, बड़ी जोरदार बरसात हुई, ओले पड़े थे, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। उस ठंड में ठिठुर कर हमारे 3 भाई मर गए। उस दिन हमारी माँ बहुत रोई थी, लेकिन मनुष्य हमारी पीड़ा को नहीं समझते, क्योंकि उसके बच्चे थोड़ी ही मरे थे। फिर वह कुत्ता कहता है कि हम सिर्फ 2 भाई रह गए थे। हमारी माँ हम दोनों के अच्छे से देखभाल करने लगी। फिर एक दिन गांव में ठाकुर साहब के घर पर दावत चल रही थी और अनेक प्रकार की मिठाइयाँ बन रही थी। ठाकुर साहब के घर काफ़ी मेहमान आए हुए थे। हमारी माँ कुछ खाने की तलाश में बार बार इधर उधर जाती, लेकिन लोग उसे दुत्कार कर भगा देते। किसी को उस पर इतना भी तरस नहीं आया कि एक रोटी उस बेचारी को खाने को फेंक दे। एक रोटी से उनका क्या बिगड़ जाता। मेरी माँ बार बार जाती और वही खड़ी खड़ी देखती रहती। ठाकुर साहब के आंगन में दावत खाने का सिलसिला चालू हुआ। भोजन परोसा जाने लगा। मेरी माँ भी वहीं जाकर पूँछ हिलाने लगी। खाना परोसने वाला आदमी जब किसी काम से भीतर गया तो मेरी माँ रोटी लेने को चल पड़ी। फिर दूसरे आदमी ने मेरी माँ को जाते हुए देख लिया तो चारों ओर से लोग चिल्ला चिल्ला कर उसकी तरफ भागे। मेरी माँ उनकी चीख सुनकर घबरा गई। 2-3 आदमी लाठी लेकर उसके पीछे दौड़े। मेरी माँ वहाँ से घबरा कर भागने लगी, परंतु उसे वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला, क्योंकि सामने से लोग लाठी लेकर आ रहे थे। तभी मेरी माँ वहाँ पर जो लोग भोजन कर रहे थे उनको लांग कर निकल गई। वह कुत्ता आगे कहता है कि मेरी माँ अपने निकलने पर इतनी हैरान नहीं थी जितना कि उन लोगों को देखकर हुई थी जो वहाँ पर दावत खा रहे थे। वह सब उठकर खड़े हो गए। उन्होंने भोजन करना छोड़ दिया और कहने लगे कि कुतिया ने लांग जाने के कारण भोजन भ्रष्ट हो गया है। सब एक दूसरे से विचार विमर्श कर रहे थे कि अब क्या किया जाए। खाना तो सब खराब हो गया है। फिर ठाकुर साहब फूट फूट कर रोने लगे। कुछ लोग तो यह भी कह रहे थे कि भाई, कुतिया के लांगने से भोजन खराब कैसे हो गया है?
उसने खाने के बर्तन में मुंह थोड़ी डाला है, सिर्फ ऊपर से लांग कर ही तो गई है। फिर दूसरे लोग कहने लगे, शहरों में तो लोग कुत्तों को पालकर घर के अंदर सुलाते भी हैं और खिलाते भी हैं, इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। अगर भोजन को कुतिया लांग कर गई है तो भोजन खराब नहीं हुआ है। लेकिन उनमें से कुछ लोग बड़े घरों से ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने उनकी एक भी नहीं चलने दी। वे कहते रहे कि भोजन तो भ्रष्ट हो चुका है, यह हमारे खाने के लायक नहीं है। आखिरकार उनकी बात मानी गई। अब तो वह सारा भोजन गरीबों में बांट दिया गया। उस दिन तो मेरी माँ को खूब पेट भरकर भोजन मिला था। ऐसा सुख उसने जीवन में कभी नहीं पाया था, लेकिन वह सुख उसके लिए बड़ी मुसीबत बन गया। वह भोजन करके वहाँ आराम से लेट ही रही थी, उतने में ही वह ठाकुर साहब डंडा लेकर वहाँ पहुँचा और उसे बुरी तरह से पीटने लगा। उसे भागने का भी कोई अवसर नहीं मिला। डंडों की मार से वह बुरी तरह से चिल्लाने लगी। माँ का विलाप सुनकर पत्थर भी पसीज जाता है, पर उस निर्दयी को उस पर जरा भी रहम नहीं आया और वह उसे कठोरतापूर्वक पीटता रहा। माँ का विलाप पूरे गांव में सुनाई दे रहा था। तब कुछ लोग आए और उसे समझाते हुए बोले कि ठाकुर साहब जाने दो, भूख तो आदमी को भी बुद्धि भ्रष्ट कर जाती है। यह तो एक पशु है, इसे अच्छे और बुरे का क्या ज्ञान है। अब इसे मारकर आपको क्या मिलेगा? जो होना था सो हो गया। लोगों ने समझाने के बाद उसने हमारी माँ को पीटना बंद किया। माँ ने आकर सारी कहानी हम दोनों भाइयों को सुनाई। हमने सोचा कि इतना कष्ट भरा हम कुत्तों का जीवन, आदमी एक रोटी के टुकड़े के बदले हमें एक चोर की तरह पीटता है, बेकार है। ऐसे लोग जो हम लोगों की पीड़ा को नहीं समझते। वह कुत्ता आगे कहता है कि एक दिन की बात है, किसी गांव के बाहर एक ब्राह्मण आकर ठहरा हुआ था। उसने अपने भोजन के लिए एक सुरक्षित जगह देखकर चूल्हा बनाया और उस पर दाल बनाने के लिए रख दी। उसके बाद उसने आटा गूंथ कर रख दिया और वहीं पास के एक कुआं था, वह उस कुएं पर पानी लेने के लिए चला गया। उधर कहीं से मेरी माँ भी घूमती हुई वहाँ पर पहुँच गई। उसने आटे को देखा तो सोचने लगी कि शायद इस आटे का कोई मालिक नहीं है। यही सोचकर वह उस आटे को खाने के लिए उस ब्राह्मण के कुएं के पास से देखा कि उसके आटे को एक कुतिया खा रही है, तो वह बड़ा ही दुखी हुआ और वह बेचारा रोने लगा, क्योंकि वह भी 2 दिनों से भूखा और थका हुआ था। लोगों ने आकर उसे ब्राह्मण से कहा कि अरे ब्राह्मण देवता, इस कुतिया ने तुम्हारा भी आटा बिगाड़ दिया। कल तो इसने ठाकुर साहब की पूरी रसोई बिगाड़ कर रख दी। ब्राह्मण दुखी होता हुआ बोला, भाई मुझे क्या मालूम था कि यह दुष्ट कुतिया मेरे आटे को खाने के लिए हाथ लगा के बैठी है। ब्राह्मण ने अब बहुत गुस्से में आकर के लाठी उठाई और लाठी लेकर उसे कुतिया के ऊपर टूट पड़ा। माँ उस आटे को ठीक से खा भी नहीं पाई थी, पर उससे ज़्यादा कि उस पर लाठियाँ बरस गई। महीने भर तक मेरी माँ लंगड़ाती हुई घूमती रही। तब उस दिन समझ में आया कि आदमी इतना खुदगर्ज है, हम उसका कोई भी कार्य करते हैं तो भी वह हमें नहीं समझता। आगे वह कुत्ता कहता है कि हमारी कमी यही है कि हम उन्हीं मतलब इंसानों के अधीन रहना चाहते हैं, जो हमें कष्ट देता रहता है, जो हमें प्यार से कभी भोजन नहीं खिलाता। हम उसके कितने काम आते हैं यह उसको नहीं पता। हम उनके घरों की रखवाली तो करते ही हैं, साथ ही साथ और भी बहुत सारे लाभ हैं जिन्हें मनुष्य नहीं जानता। फिर वह महात्मा आगे कहता है कि यदि मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के फायदे जान जाए तो अपने जीवन में कोई होने वाले नुकसान से बच सकता है। आज मैं आपको बताता हूँ कि कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे होते हैं जो मनुष्य को पता नहीं है। जब भी घर में रोटी बनाई जाती है तो पहले रोटी गौ माता की होती है और पिछली रोटी कुत्ते की होती है। महात्मा आगे कहते हैं कि ऐसा ही विधान भगवान ने बनाया था, लेकिन भगवान के बनाए उस विधान को भूलकर मनुष्य पहली और पिछली रोटी स्वयं ही खा जाता है
और इसका दुष्परिणाम उसके जीवन भर पड़ता है। कुत्ता वह प्राणी है जिसको रोटी खिलाने से मनुष्य के जीवन में पड़ने वाले ग्रहों के दोष भी दूर हो जाते हैं। कुत्ते को रोटी खिलाने का पहला फायदा यह है कि कुत्ते को रोटी खिलाने से शनि का नकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है। शनि ग्रह जब अपनी कुदृष्टि डालता है तो हर मनुष्य बर्बाद हो जाता है। जिस व्यक्ति पर उनकी महादशा का प्रारंभ होता है तो बनाए काम अपने आप ही बिगड़ने लगते हैं और वह मनुष्य आर्थिक तंगी का शिकार हो जाता है। उस स्थिति में व्यक्ति अगर कुत्ते को रोटी खिलाता है तो उस पर शनि का दुष्परिणाम बहुत ही कम हो जाता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का दूसरा फायदा यह है कि कुत्ते को रोटी खिलाने से भाग्य आपके पक्ष में हो जाता है। आपके घर के अंदर नकारात्मक शक्ति नष्ट हो जाती है। कुत्ते को रोटी खिलाने का तीसरा फायदा यह है कि कुत्ते को रोटी खिलाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं और आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती। कुत्ते को रोटी खिलाने का चौथा फायदा यह है कि कुत्ते को रोटी खिलाने से आपके ऊपर कर्ज नहीं चढ़ता और जो पहले से आप कर्जदार हैं तो उससे भी आपको मुक्ति मिल जाती है। कुत्ते को रोटी खिलाने का पांचवा फायदा यह है कि कुत्ते को सुबह शाम भोजन देने से आपका व्यापार बहुत अच्छे से चलता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का छठा फायदा यह है कि कुत्ते को रोटी देने से आपकी आयु में वृद्धि होती है और अटका हुआ धन वापस मिल जाता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का सातवां फायदा यह है कि कुत्ते को रोटी देने से हमेशा आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है और मानसिक रूप से आप मजबूत रहते हैं। आपका मन हमेशा ऊर्जावान रहता है। अच्छे विचार आपके मन के अंदर आते हैं। कुत्ते को रोटी खिलाने का आठवां फायदा यह है कि कुत्ते को रोटी खिलाने से भगवान प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि भगवान को समझ जीवों की चिंता रहती है और जो समझ जीवों पर दया दिखाता है तो भगवान भी उस मनुष्य से हमेशा प्रसन्न रहते हैं। भगवान की कृपा सदैव उस परिवार पर बनी रहती है। आपने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि वह कहते हैं कि जब कुत्ता रोता है तो आप शगुन होता है और कोई कष्ट आता है, किसी की मृत्यु होती है, इसलिए कुत्ते को कभी रुलाना नहीं चाहिए। इस प्रकार से महात्मा ने विशाल को कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे बताए। जो भी मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाता है तो उसे इन 8 फायदों का फल प्राप्त होता है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर और कमेंट बॉक्स में जय भैरवनाथ अवश्य लिखें। धन्यवाद। राधे राधे।